Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will continue our last topic economic ordered quantity और आज हम जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मज़ीद एडवांस लेवल पर लाकर डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ रही है और उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेशन के इफेक्ट आ गए हैं तो फिर आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और दूसरा टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अलावा अगर कोई हमें ऑफर मिलती है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर परचेज करने की ऑफर मिलती है और उसमें ये भी ऑफर मिलती है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने की वजह से आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, तो उस ऑफर को भी हम एनालिसिस में लेके आएंगे और देखेंगे कि आया हमें बड़ा ऑर्डर खरीदना चाहिए या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर इक्तफा करना चाहिए। हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिगर क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदेमंद है या नहीं है। ये बातें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में और इंशाल्लाह आपका जो इकोनॉमिक और क्वांटिटी का जो टॉपिक है वो एग्जाम के लेवल के लिहाज से आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी। तो पहला हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6, इसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट के लिहाज से कुछ डाटा इन्वॉल्व होगा, तो हम उसके लिहाज से वर्किंग भी करेंगे और हम उसके लिहाज से ये सीखेंगे कि उसमें डिसीजन मेकिंग हमें कैसे करनी है और उसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है और हमारा ईओक्यू कैसे आपका हो जाएगा। चलिए जी। तो डाटा हम पढ़ते हैं। डाटा में ये है कि आपके पास जो कंपनी की जो एनुअल डिमांड है वो है 90,800 यूनिट्स। जो एनुअल डिमांड है, जिसमें हमने कल फार्मूला भी याद किया था, फार्मूले में हमने ईओ को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लिखा था। मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको खरीदने के ऊपर हमें कम से कम खर्च आता है, ऐसी क्वांटिटी को या ऐसी यूनिट्स की तादाद को परचेज करने को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। 2DCO डिवाइडेड बाई CH। यहाँ पर टू से मुराद टू ही है, डी से मुराद है एनुअल डिमांड, सीओ से मुराद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर और सीएच से मुराद है होल्डिंग कॉस्ट। और इस सारे का हमने अंडर रूट लेना है, तो ये हमारा ईओ क्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम अपने फार्मूले के मुताबिक ही हम चीज़ों को जो है ना वो पुट करते हैं। हमारे सवाल के अंदर जो एनुअल डिमांड दी हुई है वो है 90,800 यूनिट्स। ठीक हो गया। और फिर वो कहना चाह रहा है द कंपनी इज परचेजिंग इन बॉक्सेस। वो कहता है कि कंपनी जो है वो ये जो 90,800 यूनिट्स हैं इनको बॉक्सेस की सूरत में खरीदती है और एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि 90,800 यूनिट, सॉरी, इसको हम डिवाइड करते हैं 10 पे, तो हमारा आंसर आ जाता है 9,080। हमारा आंसर क्या आ जाता है? 9,080। और ये आंसर जो है वो किस चीज में अब आ गया है आपका? पहले ये यूनिट्स की सूरत में थे, अब ये बॉक्सेस की सूरत में आ गया है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हम एक बॉक्स में 10 की पैकिंग वाला जो है वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं या यूनिट्स खरीदते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपको कि आपकी जो एनुअल डिमांड है वो 90,800 यूनिट्स है, तो जब इसको बॉक्सेस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये कितने बॉक्सेस बन जाएंगे? 9,080। अब जब कभी भी हम ईओ क्यू कैलकुलेट करेंगे इस सवाल के अंदर, तो हम 90,800 के बजाय 9,080 बॉक्सेस के जरिए सवाल हल करेंगे। 90,800 को आपने इग्नोर कर देना है और इस 90,800 को यूज करते हुए आपने 10 पे डिवाइड करना है। तो 10 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो बॉक्सेस की सूरत में आंसर आएगा। और हमने अपने ईयू क्यू के क्वेश्चन में हमने बॉक्सेस की सूरत में सवाल को हल करना है। दूसरी बात, हमारी जो
यूनिट प्राइस है, एक यूनिट को खरीदने के ऊपर कितनी प्राइस हम अदा करेंगे, ₹200 या $200। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक यूनिट खरीदना है तो एक यूनिट के तो पैसे उसने नहीं दिए हुए, उसने तो बॉक्सेस की सूरत में दिए हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स की कीमत कितनी है, $200। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहां पर जो उसने, मैंने एक चीज हाईलाइट भी की हुई है, आपको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये लिखा हुआ है एज सेफ्टी नंबर ऑफ 250 बॉक्सेस इज केप्ट। वो कहता है कि सेफ्टी स्टॉक के तौर पर हमने 250 डब्बे पहले से रखे हुए हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, आपके क्वेश्चन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमारे ईओक्यू के फार्मूले के अंदर कोई भी सेफ्टी स्टॉक के तौर पर जो है वो कोई भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा ये वाला जो 250 बॉक्सेस वाली इंफॉर्मेशन है ये हमारे सवाल के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन आइटम इन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस इंटरेस्ट एंड स्पेस कॉस्ट इज 15% ऑफ द परचेज प्राइस। वो कहते हैं कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 15% है परचेज प्राइस का। हमारे सवाल के अंदर ₹200 परचेज प्राइस दी हुई है और होल्डिंग कॉस्ट उसका 15% है। तो अगर मैं ये देखें कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट, जिसको हम CH कहते हैं, हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, तो वो होगी 200 मल्टीप्लाई बाई 15%। और ये आंसर आ जाएगा 30। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जो आंसर 30 आया है, ये किस चीज को शो करता है कि एक बॉक्स की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो ₹30 है या $30 है। ठीक हो गया। तो आपने जब कभी भी CH, यहाँ पर CH जो लेना है, ये कितना लेना है, 30 लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर इज टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कॉस्ट डेटा कलेक्टेड relating to the similar orders where cost of 5,910 were incurred इन ऑन 30 ऑर्डर्स। वो कहते हैं कि हमने आसपास से जो है ना वो मालूमात हासिल की हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पता चला है, उसकी एक अंदाजे के मुताबिक उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ₹5910 एक साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और ₹5910 जो है वो 30 ऑर्डर की कॉस्ट है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को उसने मैनिपुलेट करके दिया है कि 30 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, ₹5910। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, CO इज इक्वल टू, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, 5910 डिवाइडेड बाई 30। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 197। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, $197। ये बात ज़हन में रख लें कि वो कह रहा है कि मैंने कहीं से एस्टिमेट लिया है कि जी अगर 30 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट $5910 बनती है। तो अगर पूरे साल की अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 5910 बनती है तो फिर एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो हम कैलकुलेट करेंगे 5910 तकसीम 30। तो आंसर आ जाएगा $197। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 197। ठीक हो गया। अभी यहीं पे आपने रुकना नहीं है, यहीं पर वो आपको बताएगा कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर आ रहा है। और वो कितना आ रहा है, वो कहता है कि जी पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 2% महंगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ₹197 का जो एस्टिमेट लिया था उसके मुताबिक, तो ये तो पिछली इंफॉर्मेशन थी। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 2% जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको आज की कीमत के मुताबिक ऑर्डरिंग कॉस्ट कन्वर्ट करेंगे। तो आज की कॉस्ट के मुताबिक हम क्या करेंगे, 197 ज़रब 102 तकसीम 100 करेंगे। तो फिर ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी और वो आएगी, एक मिनट में आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 197 ज़रब 102 तकसीम 100, आंसर आ जाएगा 200.94। अब आपकी जो न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 200.94। अब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 200.94। चलें जी। अब हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन, बल्कि काफी सारी इंफॉर्मेशन क्या, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सवाल के सामने आ गई है। अब हम अपना जो है ना वो EOQ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें जी।
तो फार्मूले के मुताबिक हम 2 को एज इट इज उतार लेते हैं, और डी कितना है हमारा? डी है हमारा 9080 मल्टीप्लाई बाई 200.94। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने मल्टीप्लाई करने की गर्ज से इनको ब्रैकेट में ले दिया है, ताकि जो है ना वो आपको इसको समझने में आसानी हो। चलें, अब टू का मतलब क्या हुआ? टू। डी का मतलब क्या हुआ? 9080। और सी ओ का मतलब क्या हुआ? 200.94। ठीक है। अब हमने पुरानी जो है ना वो ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लेनी, 197 नहीं लेनी, हमने 200.94 लेनी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सवाल के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि 2% जो है ना वो महंगाई हो गई है, और 2% इन्फ्लेशन के बढ़ जाने की वजह से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ के 197 से बढ़ के 200.94 हो गई है, तो हमने अब इसको 200.94 ही यूज करनी है। और हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वो है 30। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात ज़हन में रख लें कि सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन का असर पड़ा है। सॉरी, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन का असर पड़ा है। होल्डिंग कॉस्ट वैसे की वैसे ही रहेगी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करता जाऊं कि जब हम ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ईओक्यू का जो आंसर आएगा वो हमारा बॉक्सेस की सूरत में आएगा। चूंकि हमने यूनिट्स को कन्वर्ट किया है बॉक्सेस में, एनुअल डिमांड को, एनुअल डिमांड हमारी क्वेश्चन में दी हुई थी 90,800 रुपये, जो कि यूनिट्स की सूरत में दी हुई थी। और हमने ये कहा था क्वेश्चन के अंदर पढ़ के कि एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट होते हैं। तो अगर एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट होते हैं, तो फिर 90,000 यूनिट्स, 90,800 यूनिट जो है ना वो कितने बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो था 9080 बॉक्सेस। तो अब हमारा ईओक्यू का आंसर भी हमारा किस में आएगा? बॉक्सेस की सूरत में आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, मैं भी आपके साथ कैलकुलेट करता हूँ। 2 into 9080 मल्टीप्लाई बाई 200.9594 डिवाइडेड बाई 30 एंड टेक इनटू द अंडर रूट। और अंडर रूट लेने से आपका आंसर आ जाता है 348.76। 348.76 ये अंडर रूट लेने के बाद आंसर आया है। अब ये देखें कि ये जो 348.76 है, ये 0.5 से ज्यादा है, तो हम इसको, उसने सवाल में कहा हुआ है कि राउंड करके हमें जवाब देना है। तो राउंड करके इसका जवाब आ जाएगा 349 बॉक्सेस। अब हमारा ईयू क्यू का आंसर कितना आ गया? 349 बॉक्सेस। अब ये बात ज़हन में रख लें कि अगर 349 बॉक्सेस खरीदेंगे, तो आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी और आपकी कॉस्ट मिनिमाइज आएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने दो सवाल को जो है ना वो आंसर जो मांगा हुआ है वो दो सूरतों में मांगा हुआ है। एक तो वो कह रहा है, अगले अगले पेज पे, एक तो वो कह रहा है कि जी द ऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइज द कॉस्ट टोटल कॉस्ट। तो वो कहता है कि कितनी क्वांटिटी खरीदूं जिससे कॉस्ट मिनिमाइज आ जाए। तो वो क्या क्वांटिटी होगी आपकी? वो आपकी ईयू क्यू का आंसर ही होगा 349 जो बॉक्सेस। ये है आपका पहली टैब का आंसर। अच्छा, दूसरी टैब उसने पूछी हुई है कि जी दिस विल मीन ऑर्डरिंग द आइटम एवरी। अब एवरी का मतलब बताऊं क्या है कि और एवरी के साथ उसने 7 वीक्स भी लिख दिया है। तो इसका मतलब ये कि हर कितने हफ्ते के बाद ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ये बात याद रख लें कि वो पूछना चाह रहा है कि मुझे कितने हफ्ते के बाद एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर जो है वो 9080 को डिवाइड करना है 349 से। 9080 कहाँ से आया? ये आपकी एनुअल डिमांड है बॉक्सेस की सूरत में। और एक दफा 349 बॉक्सेस खरीदेंगे, तो फिर आंसर आपका आ जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 9080 तकसीम आंसर, ये आपका आ जाएगा 26।
क्या आंसर आ जाएगा? तो हमारा जो नेक्स्ट जो जवाब था, दिस विल मीन ऑर्डरिंग इट द आइटम एवरी, तो वो था कि कितने अ, हफ्ते के बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो पहले तो मैंने ये किया था कि 9080 तकसीम 349, तो आंसर आया था 26। इस 26 का मतलब क्या है? इस 26 का मतलब ये है कि हमने, चूंकि हमने हर कितने हफ्ते के बाद ऑर्डर प्लेस करना है, तो हमारे पास एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्तों को डिवाइड कर देंगे 26 पे, तो इसका मतलब ये होगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ये 2 का मतलब ये है कि हर 2 हफ्ते के बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, हर 2 हफ्ते के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन उसने सवाल इसी तरीके से पूछा हुआ है कि जब ऑर्डर प्लेस करेंगे, 349 बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो कितने अरसे के बाद करेंगे। तो चूंकि उसने सामने लिखा हुआ है वीक्स, तो फिर हमने वीक्स में जवाब कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि 52 हफ्तों को अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे तकसीम कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 2 वीक्स। ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया ना, ये जो 26 कैलकुलेट किया है, इस 26 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक साल के अंदर कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? 26 ऑर्डर प्लेस करेंगे। मींस कि हम 26 दफा जो है वो अपने सप्लायर को कॉल करेंगे कि जी आप हमें माल भिजवा दें। तो फिर पॉइंट क्या बन गया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हमने कितनी बार ऑर्डर करना है, कितनी बार कॉल करनी है। अगर 26 बार कॉल करनी है, तो इसका मतलब ये कि हर बार जब कॉल करेंगे तो वो कितने अरसे के बाद करेंगे, तो वो जवाब आ रहा है 2 हफ्ते के बाद। ये अच्छा, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, ये 2 हफ्ते कैलकुलेट की है, इसको अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, कि कितने हफ्ते के बाद जो है वो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो होगा आपका हर 2 हफ्ते के बाद। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये था आपका सवाल जिसके अंदर हमने ईओक्यू भी कैलकुलेट किया, और हमने ये भी देखा कि अगर इन्फ्लेशन आ जाती है आपके सवाल के अंदर, तो फिर उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करके आप ईओक्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलें जी, ये तो था हमारा टॉपिक ईओक्यू। और उसमें क्या बात हमने सीखनी थी कि अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो फिर क्या करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमने ईओक्यू दोबारा कैलकुलेट करना है, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि हमें अगर अपने सप्लायर की तरफ से ईओक्यू से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने का अगर इंसेंटिव दिया जाए, लालच दिया जाए कि जी आप इतने यूनिट खरीद लें, ईओक्यू से ज्यादा यूनिट खरीद लें, तो ज्यादा खरीदने के ऊपर हम आपको डिस्काउंट भी देंगे, और हम आपको जो है ना वो हर लिहाज से अकोमोडेट भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे कि भाई हमें सोचने का टाइम दें, हम इसको सोच के बताते हैं। और सोच के कैसे बताएंगे? हम अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को कहेंगे कि भाई कैलकुलेट करके देखो कि अगर ईओ क्यू अगर क्वांटिटी खरीदते हैं तो उसके ऊपर, और जो अगर हम बिगर क्वांटिटी खरीदते हैं उसके ऊपर अगर कोई फर्क है तो बताओ। अगर फर्क ये है कि अगर बिगर क्वांटिटी खरीद के हमें हमारी कॉस्ट कम हो रही है, तो फिर तो हम ये फैसला करते हैं कि हम ईओ क्यू क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे बल्कि बिगर क्वांटिटी खरीदेंगे। लेकिन अगर बिगर क्वांटिटी खरीद के भी अगर आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा कैलकुलेट हो रही है और ईओ क्यू की कॉस्ट कम कैलकुलेट हो रही है, तो फिर हम उसको ये वाली ऑफर रिजेक्ट कर देंगे, और हम कहेंगे कि हम सिर्फ ईओ क्यू ही खरीदेंगे, या ऐसी क्वांटिटी खरीदेंगे जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो खरीदेंगे, और आपकी जो ऑफर है वो हमें काबिल कबूल नहीं है।
तो इस चीज को तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए जी, एक क्वेश्चन है, बड़ा सादा सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एक और मजीद क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। Illustration number 4 है, the EOQ with discount. The company uses components at the rate of 500 units per month. एक कंपनी हर महीने 500 यूनिट जो है वो उसको जरूरत होती है और वो इस्तेमाल करती है। और अगर मैं ये इसको एनुअल डिमांड की सूरत में कन्वर्ट कर लूँ, तो फिर 500 को ज़रब दूंगा 12 से, तो हमारी एनुअल डिमांड कितनी हो जाएगी? 6000 यूनिट्स हो जाएगी। 500 ज़रब 12, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6000 यूनिट्स हमारी एनुअल डिमांड हो जाएगी। चलिए, ये आपने माइंड में रखना है। विच आर बॉट इन एट ए कॉस्ट ऑफ 1.2 ईच फ्रॉम द सप्लायर। और एक यूनिट की कीमत कितनी होगी? $1.20 डॉलर। ठीक है, तो $1.2 जो है हमारी परचेज प्राइस है, और ये हमारी, इसको हम परचेज प्राइस भी कहेंगे और हम इसको यूनिट प्राइस भी कहेंगे। इट कॉस्ट $20 ईच टू प्लेस एन ऑर्डर। और हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी? 20 होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कह लें या सीओ कह लें, हमारे फार्मूले के मुताबिक जो सीओ है वो 20 है। अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है, द सप्लायर ऑफर्स अ 5% डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस। वो कहता है कि आपको परचेज प्राइस के ऊपर जो है वो 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ईओक्यू के बजाय 2000 यूनिट्स जो हैं वो एक ही ऑर्डर में खरीद लेते हैं। अगर आपका ऑर्डर जो है वो 2000 यूनिट्स का होगा, तो फिर हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। और 5% डिस्काउंट कितना होगा, ये भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। डिस्काउंट की अमाउंट भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। डिस्काउंट इज इक्वल टू 1.2। एक यूनिट की कीमत कितनी है? 1.2, और उसका 5% कितना बनेगा? 5%। वो बनेगा 1.2 मल्टीप्लाई 0.05, ये हो जाएगा आपका 6 पैसे। अब आपका जो डिस्काउंट है वो 6 पैसे होगा। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट के बाद आपको कितनी प्राइस ऑफर होगी? तो फिर डिस्काउंट के बाद प्राइस ऑफर होगी 1.2 माइनस 0.06। 0.06। अब आपको जो प्राइस ऑफर होगी वो होगी 1.14। अब आपकी न्यू प्राइस क्या होगी? 1.14। जी, यहां तक बताएं, यहां तक अब आपको समझ आ गई है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अपनी आगे वर्किंग करते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि आपका जो ईओक्यू है 1000 यूनिट है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ईओक्यू खुद ही कैलकुलेट कर लिया है। और इस सवाल के अंदर जो है वो आपसे कंपैरिजन करवाएगा, और आपसे कहेगा कि जी, अगर 1000 यूनिट जो कि आपकी ईओक्यू यूनिट्स हैं, उसने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर 1000 यूनिट खरीदते हैं तो फिर क्या कॉस्ट आएगी, और फिर अगर 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर क्या कॉस्ट आएगी। अगर आपको 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते वक्त कॉस्ट कम अदा करनी पड़ती है, और 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते वक्त ज्यादा कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, तो फिर आप क्या करेंगे कि 2000 यूनिट्स ही खरीदेंगे, क्योंकि 2000 यूनिट्स पे आपकी कम कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब ये वर्किंग हम जो है ना वो सारी करते हैं, ताकि जो है ना हमें फैसला करने में आसानी हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह हमने कल टीएसी कैलकुलेट की थी, टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट की थी, तो हम उसी तरीके से दोबारा जो है वो वही कैलकुलेशंस करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे 1000 यूनिट के ऊपर, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे 2000 यूनिट के ऊपर, और फिर हम ये देखेंगे कि हमें कम कॉस्ट कहाँ पे पड़ रही है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले, टोटल एनुअल कॉस्ट
किस लिहाज से? अगर आपका ऑर्डर अगर 1,000 है या 2,000 है। चलिए, ये है। अगर 1,000 है या 2,000 है, ये हमारी दो अलग अलग हेडिंग्स बन गई हैं। दो अलग अलग कॉलम्स में हमने वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, जिस तरह हमने कल कहा था कि परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि पर यूनिट प्राइस को हमने मल्टीप्लाई करना होता है जितने यूनिट्स परचेज करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि परचेज कॉस्ट अगर हम 1,000 यूनिट खरीदें या 2,000 यूनिट खरीदें, हमने अपनी एनुअल डिमांड के मुताबिक ही माल खरीदना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर परचेज कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1.2। 1.2 कहाँ से आया? ये हमारी क्या है? यूनिट प्राइस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000 ज़रब 1.2, तो ये हो जाएगा 7,200 रुपये। अगर हम 1,000 यूनिट खरीदते हैं तो हमें कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे? 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे? 7,200 रुपये। लेकिन अगर हम 2,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे? वही, खरीदने तो हमने 6,000 ही है, लेकिन हमें कितनी प्राइस अदा करनी पड़ेगी? 1 रुपये 14 पैसे। तो अब हम जो है ना वो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये 14 पैसे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि 6,000 मल्टीप्लाई बाई 1.14। और ये वाली वर्किंग का जो आंसर है वो हमने कहाँ पे लिखना है? 2,000 के नीचे लिखना है। और वो बन जाएगा 1.14 मल्टीप्लाई बाई 6,000। ये आंसर हो जाएगा 6,840। अगर हम 2,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे? 6,840। जी, ये जरा इसको नोट डाउन कर लें। 6,840। ये तो थी हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ परचेज कॉस्ट। अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। क्या करेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और आपको पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारा फार्मूला क्या होता है? डी ओवर क्यू। डी ओवर क्यू। डी क्या होता है? एनुअल डिमांड। और हमारी जो एनुअल डिमांड है वो 6,000 है। अगर हम क्या करेंगे, 6,000 को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर साइज। अगर हमारा ऑर्डर साइज 1,000 है और हमारी डिमांड 6,000 है, तो 6,000 को 1,000 पे तकसीम करें तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाते हैं? 6। और फिर हम क्या करेंगे? और पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई CO। ये मैंने फार्मूला भी आपको यहाँ पे लिख दिया। आप इसके जरिए जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। चले, तो 6,000 तकसीम 1,000 ज़रब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो सवाल में कहाँ पे लिखी हुई? ये लिखी हुई है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? 20 लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे? 6 × 20 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 120। चलें जी, ये तो होगी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अगर हम 2,000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? अभी भी फार्मूला वही है, डी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाई CO। डी कितना है? 6,000। क्यू कितना है? अब इस दफा हमारा क्यू कितना है? 2,000। क्या करेंगे? डी ओवर क्यू 6,000 तकसीम 2,000 तकसीम 2,000 मल्टीप्लाई बाई 20। तो अब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 60।
अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी 60। लेकिन अगर हम 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 120। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। और कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री, Q/2। Q/2 मल्टीप्लाई बाई और कैरिंग कॉस्ट, या CH से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे सवाल के अंदर क्यू क्या है? अगर हम ने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा 1000। और अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी क्यू क्या हो जाएगा 2000। तो पहले हम 1000 यूनिट के लिहाज से कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 तकसीम 2, और फिर कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे सवाल के अंदर? कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 20% ऑफ इन्वेंट्री हेड। ये देखिए, 20% ऑफ इन्वेंट्री हेड। अच्छा जी, वो कहता है कि जी 20% ऑफ इन्वेंट्री हेड। बहुत सिंपल सी बात हो गई कि हमारी जो परचेज प्राइस है वो कितनी है, 1 रुपये 20 पैसे। ठीक है। अच्छा, 1 रुपये 20 पैसे दी हुई है। अगर हम 1000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी है 1 रुपये 20 पैसे। लेकिन अगर हम 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 1 रुपये 14 पैसे। ठीक है। अब क्या करेंगे हमने क्या करना है, Q/2 करेंगे। अगर हम 1000 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 1000 डिवाइड बाई 2। तो आंसर हो जाएगा 500। अब इसी 500 को मल्टीप्लाई करेंगे CH के साथ, और CH क्या होगा 1.2 का 20%। ठीक है। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 20%, ये हो जाएगा 0.24। अब 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 120। यहाँ पर कितनी कॉस्ट हो जाएगी 120। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर हमारी कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करने से आपकी कॉस्ट कितनी है 1 रुपये 14 पैसे। ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2000 यूनिट के लिहाज से, तो अब हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 1000। और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 जरा 0.2, ये हो जाएगी 0.228। 0.228, यहाँ पर 0.228 मल्टीप्लाई बाई 1000, और हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 228 रुपये। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिहाज से मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ कि 2000 तकसीम 2, तो ये हो जाएगी Q/2 मल्टीप्लाई बाई CH। CH क्या होगा 1.14 का 20%। सवाल में क्या कह रहा है वो कि 20% होगा। अब ये बात जेन में रखनी है आपने कि चूंकि 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमें जो प्राइस ऑफर की गई है वो 5% डिस्काउंट पे ऑफर की गई है। तो आपने क्या करना है कि 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद बाकी क्या बचेगी 1.14 बचेगी। 1.14 का 20% लेना है और वो बन जाएगा 0.228। ठीक है। अब 0.228 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 228 डॉलर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब जरा टोटल करके चेक कर लें, दोनों का टोटल चेक कर लें। अगर 1000 ऑर्डर का प्लेस करते हैं तो कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी 7200 जमा 120 जमा 120। टोटल कितना खर्चा हो जाएगा 7200 जमा 120 जमा 120, 7440 रुपये खर्चा होगा। अगर हम 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7440। और अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 6840 जमा 60 जमा 228। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7128। अब ये, अब जरा इस चीज को ऑब्जर्व करें कि अगर हम
1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 7440। और अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है? 7128। इसका मतलब क्या हुआ? 2000 का ऑर्डर प्लेस करने पे हमारी कॉस्ट कम आ रही है, और 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिगर ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर कितने पैसे बचत हो रही है, ये जरा कैलकुलेट करते हैं। 7440 माइनस 7128, तो माइनस करने से पता चलता है 7440 माइनस आंसर $312 हमें बचत होगी। $312 हमें क्या होगी? बचत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें कितनी सेविंग होगी? $312 की सेविंग होगी। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें 2000 यूनिट खरीद के ₹312 बच रहे हैं तो हमें 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ना कि 1000 यूनिट्स का। तो हमने तो अपनी थ्योरी में ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसपे आपकी कॉस्ट कम से कम आती है। लेकिन जब कभी भी आपका सप्लायर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे, तो फिर आप उसको कंपेयर करेंगे कि जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खरीदें या बिगर ऑर्डर क्वांटिटी खरीदें। अगर आपको सेविंग हो रही है तो फिर आपने बिगर क्वांटिटी क्वांटिटी खरीदनी है, और अगर आपको सेविंग नहीं हो रही तो फिर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे माल खरीदना है। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करना सीखा। चलें जी, इसमें अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फुल तसल्ली के साथ आपको समझा दूंगा। ये देखिए, ये कैलकुलेशन की हुई है। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको करवाई है, ये वो सारी कैलकुलेशन की हुई है। अगर आप इसको नोट डाउन कर चुके हैं तो आप इसके साथ चाहे कंपेयर कर लें, चाहे इसको देख लें। एज इट इज जो है, जिस तरह मैंने आपको समझाया है वैसे ही सारा कुछ दिया हो। चलें जी, एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको असाइनमेंट भी देता हूँ। अगर आप ये सवाल कर लें तो आपकी ये वाली जो कैलकुलेशन है, जो भी आपने सीखी है मुझसे डिस्काउंट वाली जो कैलकुलेशन जो सीखी है, ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिली है उसी के मुताबिक ये सवाल है। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन आपको खुद भी करवा देता हूँ। चले, ये क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूँ। आप रीड करें, मैं इसको क्वेश्चन को करा। Wharton Limited is a retailer of a beer barrels. The company has an annual demand of 36,750 barrels. जो आपके क्वेश्चन के अंदर डिमांड है वो कितनी है? 36,750 बैरल्स। द बैरल कॉस्ट 12 ईच। एक बैरल की कॉस्ट कितनी है? 12। फ्रेश सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली। फ्रेश सप्लाई जो है ना वो हर वक्त आसानी से मिल सकती हैं और उसी वक्त हम इसको खरीद सकते हैं। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड आर 200 पर ऑर्डर। आपके सवाल के अंदर सीओ कितना है? 200। द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन बैरल इन इन्वेंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 1.2। और आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है? 1.2 पर बैरल। ठीक हो गया? अच्छा, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज बीन कैलकुलेटेड 3500 बैरल्स। लो जी, उसने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले से ही कैलकुलेट करके दे दी है। 3500 जो है वो ईओक्यू है। ठीक हो गया? अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? द सप्लायर इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट
5,000 बैरल्स। अगर कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बजाय 5,000 यूनिट अगर खरीदती है तो कंपनी को 2% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कंपनी 7,500 बैरल्स अगर खरीदती है तो उसको हम 2.5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसने 3 लेवल्स के ऊपर जो है ना वो सवाल कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि अगर 3,500 यूनिट पे खरीदते हैं तो कितनी कॉस्ट है, 5,000 यूनिट्स का या 5,000 बैरल्स का अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितनी कॉस्ट है, और 7,500 बैरल्स खरीदते हैं तो कितनी कॉस्ट है। तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तीनों की कॉस्ट को कंपेयर करना है। जिस लेवल के ऊपर कॉस्ट कम आ रही है हम वो क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, ये कैलकुलेशन जो है हम करते हैं। लेकिन अब जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ज्यादातर जो है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। हम बार बार फार्मूलाज को जो है वो दोबारा दोबारा शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। चलें जी, सबसे पहले तो मैं आपको टीएसी कैलकुलेट करना सिखाता हूं कि अगर 3,500 यूनिट खरीदते हैं तो टीएसी क्या होगी। टीएसी व्हेन 3,500 बैरल्स आर परचेज, 3,500 बैरल्स मीन्स हम टीएसी कैलकुलेट कर रहे हैं और 3,500 बैरल्स की कैलकुलेट कर रहे हैं। चलें जी, ये तो होगी हमारी हेडिंग्स। अब हम बात करते हैं परचेज कॉस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि परचेज कॉस्ट कितनी होगी। परचेज कॉस्ट क्या होगी, हमने एनुअल डिमांड उठानी है 36,750 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो हमारी परचेज कॉस्ट कितनी लगेगी, 4,41,000। अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई ईओक्यू मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर। और हमारे सवाल के अंदर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी दी हुई है, 200। हम क्या करेंगे, 36,750 तकसीम 3,500, हमारे पास आ जाएंगे ऑर्डर्स आ जाएंगे 10.5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,100 रुपये। क्या आ जाएगी, 2,100 रुपये। अब आप ये कैलकुलेशन जो है वो आप खुद भी ट्राई करें। मैं बगैर फार्मूले के ही आपको करवा रहा हूँ ताकि जो है ना वो आप भी कोई फार्मूला याद करें, ताकि अक्सर जो प्रैक्टिस है वो तो आपने करनी है। ठीक है। चलिए, अब मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ यहाँ पर। कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा जरा आप याद करवाएं। Q/2, क्यू कितना है 3,500/2 मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 1.2 पर बैरल मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो ये कितनी हो जाएगी 2,100 हो जाएगी। तो अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी। देखिए जरा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,100 जमा 2,100 जमा 4,41,000। ये टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4,45,000। 4,45,000। अच्छा, यहीं पर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 5,000 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस करें, 5,000 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस करें तो फिर हमें कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। अगेन ये बात ज़हन में रख लें कि हमें जो कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है एक बैरल के ऊपर, जो परचेज कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है वो 12 है। अब इसी 12 के ऊपर हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं या 5,000 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें एक बैरल के ऊपर एग्जिस्टिंग प्राइस का 2% डिस्काउंट ऑफर होगा। अगर हम इसकी डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करें तो 12 ज़रब 0.98 करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 11 रुपये 76 पैसे।
अब हमें 12 रुपए का एक बैरल नहीं मिलेगा, बल्कि हमें 11 रुपए 76 पैसे का एक बैरल मिलेगा। मैं ये कैलकुलेशन आपको दोबारा सिखा देता हूं कि 12 ज़रब, अच्छा, 2% डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर 100% हो ना कोई प्राइस, तो उसके ऊपर जो है वो 2% डिस्काउंट दें तो आपको 2% वो छोड़ देगा, तो बाकी कितनी प्राइस रह जाएगी? 0.98। ठीक है, 0.98। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा? 11.76। अब आपको 5,000 बैरल खरीदने के ऊपर कितनी प्राइस चार्ज करेगा? 11.76। और अगर आप 3,500 बैरल खरीदें तो कितनी प्राइस चार्ज करेगा? पूरी 12। ठीक है, लेकिन ये अब हमारी जो है वो 5,000 के लेवल पर नई प्राइस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोबारा परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह ये परचेज कॉस्ट कैलकुलेट की है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 11.76 ज़रब 36,750। अब हमारी परचेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4,32,100। आप भी कैलकुलेट करें, मैंने किस तरह कैलकुलेट की है मैं दोबारा बता देता हूं। हमारी 4,32,180। ठीक है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? एनुअल डिमांड को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है? 11.76। तो हमारा आंसर कैसे कैलकुलेट होगा? 37,750 मल्टीप्लाई बाई 11.76, आंसर आ जाएगा 4,32,180। चलिए, अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा जो ऑर्डर साइज है वो कितना है? 5,000 बैरल्स है। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी ओवर क्यू। डी कितने? 36,750 डिवाइडेड बाई 5,000। तो हमारे ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? 7.35 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है सवाल के अंदर? 200। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1470। ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? क्यू ओवर टू। क्यू कितना है? 5,000 ओवर टू कितना आ गया? 2,500 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा अब देखें, अब आपकी जो कहाँ पे लिखा हुआ है आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है? द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन बैरल ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टिमेट 1.2। अच्छा, ये 1.2 सेम का सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है? 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3,000। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, 3,000। अब यहां पर देखें कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। प्लस 1,470 प्लस 432,180। अब आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 4,36,650। 4,36,650। अब जरा कंपेयर करें, थोड़ी देर के लिए कंपेयर करें कि हमने इकोनॉमिक ऑर्डर और क्वांटिटी जब खरीदी थी तो उस वक्त हमने कॉस्ट अदा की थी 4,45,200। और अब हम अगर 5,000 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है 4,36,650। तो कंपैरिजन करके देखें कि 5,000 के लेवल पे आपको कॉस्ट कम पड़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे बल्कि 5,000 क्वांटिटी खरीदेंगे। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि मैं एक और भी ऑफर दे रहा हूँ आपको। वो ऑफर क्या है? 7,500 बैरल्स का जो है ना वो ऑफर दे रहा हूँ। और 75, अगर 7,500 बैरल जो है ना वो इस ऑर्डर में खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर उस वक्त क्या ऑफर होगी कि आपको परचेज प्राइस के ऊपर 2.5% डिस्काउंट मिलेगा। तो जब 2.5% डिस्काउंट मिलेगा तो अब आपकी प्राइस क्या हो जाएगी? 12 ज़रब 0.975। ये 0.975 कहाँ से आया है? ये आप जरा देखिए, मेरे साथ मिलकर करें कि 100% में से 2.5 माइनस कर दें। -2.5, तो ये कितना बन जाएगा? 97.5%। तो 97.5% का मतलब क्या हुआ? अगर इसी को डिवाइड कर दें 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.975। ठीक है,
अच्छा जी, तो अब आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, जरा आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 जरा 0.97, तो ये हो जाएगा आपका 11 रुपये 70 पैसे। अब आपको 11 रुपये 70 पैसे ऑफर हुई है एक यूनिट। पहले आपको 11 रुपये 76 पैसे ऑफर हो रही थी, अब आपको 11 रुपये 70 पैसे ऑफर हो रही है। ठीक है। अब आपको न्यू प्राइस कितनी ऑफर की जा रही है, ना 12 ऑफर की जा रही है, ना 11.76, अब आपको ऑफर की जा रही है 11 रुपये 70 पैसे। अब आप क्या करेंगे, अगेन आपने परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11.70 को जरा दे देना पड़ेगा 36,750 यूनिट्स के साथ। तो आंसर आ जाएगा 4,29,975। यहाँ पे लिखेंगे 4,29,975। अब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अगेन क्या करेंगे, डी ओवर क्यू। डी कितना है, 36,750। क्यू कितना है, 7500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 200। तो ये कितना आ जाएगा, 980 रुपये। यहाँ पे आपको कितने अदा करने पड़ेंगे, 980 रुपये अदा करने। ठीक है। उसके बाद देखें, आपको कैरिंग कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ेगी, Q/2। क्यू कितना है, 7500 तकसीम 2 जरब 1.2, आंसर आ जाएगा 4500। आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4500। ये भी ले ली हमने। अब इन तीनों को जमा कर देते हैं। तीनों को जमा करने से आंसर मिल रहा है हमें 4500 जमा 980 जमा 4,29,975। ये आंसर आता है 4,35,455। 4,35,455। अब आप कंपेयर करें कि कौन से ऑर्डर लेवल पे, कौन से ऑर्डर साइज के ऊपर आपको कॉस्ट कम से कम अदा करनी पड़ रही है। पहला साइज है 3500 बैरल्स का, उसमें कॉस्ट है 4,45,200। दूसरा साइज क्या है, 5,000 बैरल, उस पर कॉस्ट है 4,36,650। लेकिन जब हमने 7,500 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस किया तो हमें कॉस्ट कितनी अदा करनी पड़ रही है, 4,35,455। ये सबसे कम कॉस्ट है। तो कम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से लेवल पे आप जो है वो ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे। तो आप लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डिसीजन। डिसीजन क्या होगा आपके सवाल का, द कंपनी शुड परचेज, द कंपनी शुड परचेज इन द ऑर्डर साइज ऑफ 7,500 बैरल्स। शुड परचेज परचेज 7,500 बैरल्स बैरल एवरी टाइम। कंपनी को हर बार कितने बैरल्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, 7,500 बैरल्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बिकॉज कंपनी कैन सेव मनी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो इस तरह अपने पैसे सेव कर सकेगी। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, कि ना 3,500 बैरल खरीदे, ना 5,000 बैरल खरीदे, बल्कि 7,500 बैरल खरीदे। तो फिर कंपनी अपनी कॉस्ट कम से कम कर सकेगी और अपने पैसे बचा सकेगी। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए जो मैंने वर्किंग की है, जरा इस पे कंपेयर करें।
जरा यहाँ पर देखें, अगर 3500 बैरल खरीदते हैं तो कितनी कॉस्ट अदा करते हैं? 4,45,200। ये देखें, ये 4,45,200 कैलकुलेट किया। फिर हमने 4,36,650 कैलकुलेट किया, 4,36,650। और अब हमने 7500 यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट अदा की है? 4,35,455। और ये देखिए 4,35,455। और इस तरह हमने किस जो है ना वो क्वांटिटी को बेस्ट सूटेड कहा कि हमें कौन से लेवल पे माल खरीदना चाहिए। तो लिखा हुआ है, देखिए जरा, द टोटल कॉस्ट आर मिनिमाइज विद एन ऑर्डर साइज ऑफ 7,500 बैरल्स। की कंपनी की कॉस्ट कम से कम कहाँ पे नजर आ रही है? 7,500 बैरल्स पे कॉस्ट कम से कम नजर आ रही है। तो ये थी वर्किंग जो कि मैंने आपको करके दिखाई, और उसमें आपको मैंने सिखाया कि अगर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सवाल हल करना है और उसमें अगर डिस्काउंट की ऑफर आ जाए तो आपने किस तरह जो है ना वो कॉस्ट को कंपेयर करना है, और कॉस्ट को कंपेयर करने के बाद फैसला जो लेना है वो कंपनी की फेवर में फैसला लेना है। और कंपनी की फेवर में फैसला क्या है कि जिस ऑर्डर साइज के ऊपर कॉस्ट कम से कम होगी उसी ऑर्डर साइज को कंपनी खरीदेगी। वो इस चीज का ख्याल नहीं करेगी कि ईओक्यू का मतलब भी तो यही होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर कॉस्ट कम से कम आए। लेकिन अगर उससे भी कम कॉस्ट के ऊपर कोई माल मिल रहा है तो फिर हमें वही माल खरीदना चाहिए जिस पे कॉस्ट कम से कम आती है। तो ये था टॉपिक आपका ईओक्यू का, जिसमें मैंने आपको जो है ना वो एडवांस लेवल पर आकर ईओक्यू की कैलकुलेशन सिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी से उसको हल कर लेंगे। चलें जी, आज के लिहाज से इतना ही है। कल हम जो है ना वो इसी चैप्टर के मजीद टॉपिक्स को कवर करेंगे, और हम देखेंगे कि अकाउंटिंग फॉर मटेरियल जो है वो क्या क्या चीजें और डिस्कस कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी टुमारो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।